Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर हमारे पास एंड्स अलग अलग हैं, देखो तुम यहाँ पर इसके देखो, दोनों एंड्स अलग अलग है ना, CH3 और इस तरफ CH और CH, और इसका भी देख लो, दोनों तरफ जो एंड्स हैं वो अलग अलग है। ये क्या है, हमारा स्टीरियो सेंटर है। पता है ना तुमको, डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर होता है। क्या ये भी मेरा एक स्टीरियो सेंटर है? हाँ। तो टोटल स्टीरियो सेंटर्स मेरे पास हो गए इस केस में 2, है ना। स्टीरियो सेंटर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और अगर एंड्स अलग अलग हो जाएं तो GI जो हो जाएंगे वो 2 की पावर n हो जाते हैं, विच इज 2 स्क्वायर, विच मीन्स 4। अब ये तुम ऑलरेडी ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई ये E और Z हो सकता है और ये भी E और Z हो सकता है ना। तो नॉर्मल अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, सॉरी PNC के टर्म्स में बात करें तो ये भी 2 इंटू 2 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। E Z Z E Z Z E, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे ही डिटरमाइन करें। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास एंड सिमिलर हो, पहले बात कर लिए डिसिमिलर एंड्स की, तो डायरेक्ट 2 की पावर n, और इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हो। देखो एंड्स एकदम सेम है, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ठीक है। तो अगर इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स होंगे तो नंबर ऑफ GI हम बोलते हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। अब इसका मतलब क्या है, तुम ध्यान से देखो, n की वैल्यू 2 है तो GI कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1, विच इज 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 -1 इज 0, विच इज 1। तो बेसिकली क्या वैल्यू आ गई, 3। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। हाँ। तो ये बात हमको समझ में आई। ये कब होता, जब अगर ग्रुप्स सेम हो जाते। दोनों एंड्स में। तुम अगर इसको ध्यान से सोचो तो ये कैसा होता, ये CH3, ये H, ये CH डबल बॉन्ड CH, या इसको भी ऐसे ही बनाते हैं। विजुलाइज करने की कोशिश करना कि 3 आंसर क्यों आ रहा है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C ले लो, ये H ले लो, ये H और CH3, और यहाँ H। नेक्स्ट वाला बनाओ तो C डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये H, ये H ऊपर और नीचे C डबल बॉन्ड C, H H CH3। क्या तुमको ये वाला जो स्ट्रक्चर है परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं लग रहा, ये वाला देखो, है ना। और एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेफ्ट वाले कार्बन को ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C CH3, ये H, ये H। क्या देखो ये दोनों चीजें सेम है, क्या? हाँ हाँ हाँ। दिख रहा है ना। तो इसलिए एक आइसोमर कम हो गए, तो इसको दोबारा से नहीं बनाऊंगा। पर अगर मैं ये बनाऊं, ये CH3, ये H, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C CH3, ये H और ये H, तो हमारे को कितने आइसोमर्स मिले, ये 1, ये 2, ये 3, है ना। वो जो चौथा था वो सिमिलर मिल रहा है। कि अगर यहाँ पर C2H5 होता, अगर यहाँ पर C2H5 होता तो क्या मैं इसे पलट के इसको सेम बना पाता, नहीं बना, है ना। इसलिए पिछले सवाल में आंसर आया था हमारा 4, और इस केस में आंसर आया 3। ये समझ पा रहे हो? हाँ। आंसर इज 3। नेक्स्ट, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं और सिमिलर एंड्स हैं, तुम याद करो पिछले वाले में क्या बोला था, सिमिलर एंड्स और इवन नंबर। अब ऑड नंबर देखो, 1, 2 और 3, तो GI हो जाएंगे हमारे, n की वैल्यू इज 3, तो GI इज R 2 की पावर 3 -1 प्लस 2 की पावर 3 -1/2, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 -1 is 2/2 is 1, so answer is 4 plus 2 6।
आई बात समझ में? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 6। 6। तो इस तरीके से हम लोग के अगर डिसिमिलर एंड्स हो या सिमिलर एंड्स हो विद इवन और ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, नंबर ऑफ जीआई कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है।